अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल औरंगज़ेब ब्लॉग्स। मैं हूं औरंगज़ेब और आज फिर निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर अपनी मोटरसाइकिल के साथ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत रास्ते, नए शहर और उन जगहों को जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हों। तो हम इस वक्त नाड़ी पुल के करीब मौजूद हैं। यहाँ से हमारा असल पहाड़ी सफ़र शुरू होता है। मौसम भी खुशगवार है और रोड काफ़ी बेहतर है। इस साल नाड़ी पुल बिल्कुल खुश्क है, पानी का एक कतरा भी नहीं, क्योंकि इस साल बलूचिस्तान में बिल्कुल बारिश हुई नहीं। तो इसलिए नाड़ी पुल बिल्कुल खाली है, कच्ची इलाका गैर आबाद है। आज का सफ़र होगा खूबसूरत वादियों और पहाड़ी रास्तों के नाम। देखते हैं आज का सफ़र क्या यादें देकर जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं डाडर शहर। बाईपास का रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए हम शहर के अंदर से जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ की असल ज़िंदगी भी दिखा सकें। ये देखें, राइट साइड पे डाडर का बाईपास है और हम सीधा जा रहे हैं डाडर शहर की तरफ। तो दोस्तों, ये हैं डाडर शहर। अभी हम इंटर हो चुके हैं डाडर शहर के अंदर। तो ये हैं डाडर। तो सुबह का टाइम है, इतना रश कश नहीं है। वैसे यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो दोस्तों, ये भाई साहब अपनी बच्ची को स्कूल लेके जा रहा है। तो ये है डाडर की असल ज़िंदगी और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है तो छोटा शहर लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। डाडर शहर इख्तिताम पर है और अभी हम आगे सफ़र जारी रखेंगे, आपको खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। तो दोस्तों, डाडर शहर के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। डाडर शहर ख़त्म। अब हम जाएंगे बोलान रोड पे। तो ये था डाडर शहर और ये बाईपास का रोड है जो यहाँ से जॉइंट है। यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भाई साहब से मैं अपने लिए चुकंदर ख़रीद रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और फ्रेश चुकंदर हैं। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। आप देख सकते हैं रोड के किनारे छोटे छोटे स्टॉल खोल रखे हैं और अपने खेतीबाड़ी के जो भी फल फ्रूट हैं तो वो सड़क के करीब ला के फ़रोख्त करते हैं। तो ये है वादी बोलान का मंज़र। आप देख सकते हैं वादी बोलान के खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ख़ूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी आप भी आइएगा बोलान का ट्रिप करने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिराजाबाद।
आप देख सकते हैं पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ। तो ये सिराज अहमद। ये है पिंजरा पुल जो इस रूट का एक अहम मकाम है। यहाँ के इर्द गिर्द का कुदरती हुस्न वाकई दिल को सुकून देता है। सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू हो चुका है। बोलान की वादियाँ, ये पहाड़, ये सड़क और ये खामोशी वाकई कुदरत का शाहकार है। क्वेटा 82 किलोमीटर। अभी हम बीबी नानी पहुंच चुके हैं। ये आप से देख सकते हैं पुल पिछले साल सैलाब ने पुल को तोड़ दिया। अब हम मच शहर के करीब हैं। ये इलाका अपनी तारीख़, अहमियत और पहाड़ी माहौल की वजह से मशहूर है। तो मच शहर के हवाले से आप सभी जानते होंगे, मच जेल के हवाले से आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ कोयला के कान होते हैं और लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ कानों में काम करते हैं और मच शहर से कोयला निकलता है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं पीर पंजा। यहाँ कुदरती चश्मा है जिसका नाम पीर पंजा रखा गया है। और राइट साइड की जानिब आप देख सकते हैं बरतानवी दौर का रेलवे ट्रैक और सुरंगें जो बरतानवी हुकूमत ने बनाई थी सन 1880 में आई थिंक। और फ्रेंड्स ये सामने आप देख सकते हैं जब भी यहाँ से रेलगाड़ी की गुज़रना होता है तो ये मनाज़िर और ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत दिलकश लगता है। हर मोड़ पर बदलता हुआ मंज़र ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से तस्वीर बनाई हो। जब मोटरसाइकिल इन पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती हैं तो सफ़र नहीं एक यादगार एहसास बनता है।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं बरतानवी दौर के रेलवे ट्रैक जो बरतानवी हुकूमत ने बनाई थी। बोलान सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि कुदरत का एक असीम तोहफ़ा है। चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़, ठंडी हवाएं और खामोशी का ऐसा आलम कि दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसे खूबसूरत मंज़र देखने के लिए मेरे चैनल औरंगज़ेब व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमेशा ड्राइव एहतियात से करें क्योंकि ये सिंगल रोड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बोलान की खूबसूरती। बाइक पर इस रास्ते से गुज़रने का अपना ही मज़ा है। हवा का ठंडा झोंका और पहाड़ों के दरमियान गूंजती आवाज़, ये एहसास अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब हम पहुंच चुके हैं कोलपोर। तो ये है कोलपोर। अभी हम दश्त के इलाके में हैं, N56, और इसे क्वेटा सिब्बी रोड भी कहते हैं, क्वेटा सिब्बी रोड। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैरियत से क्वेटा पहुंच गए हैं। ये सफ़र तकन बरा ज़रूर था लेकिन बोलान के असील मनाजिर ने इसे यादगार बना दिया। अगर आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।